हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने क्या भारतीय न्याय संहिता पढ़ ली। क्या कर ली? भारतीय न्याय संहिता की सारी धाराएं, इंपॉर्टेंट धाराओं को हमने पढ़ लिया। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण संबंधी कैसे जो विधिक प्रावधान है, किससे? जो महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित और जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो सदस्यों से जो संबंधित कैसे विधिक प्रावधान है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। आज से ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो इनमें से हमको पहले क्या पढ़ना है? पहले हम स्टार्ट करेंगे महिला संरक्षण। महिलाओं के बारे में जो संरक्षण है उनको स्टार्ट करेंगे। महिला संरक्षण से संबंधित जो कैसे विधिक प्रावधान है, कैसे जो विधिक प्रावधान है, किससे संबंधित? महिलाओं से संबंधित जो विधिक प्रावधान है उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम महिलाओं संबंधी विधिक प्रावधान में क्या देखने वाले हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम। क्या पढ़ने वाले हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम को हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। दहेज प्रतिषेध दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो कब आया था? इसका पूरा नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये क्या है? इसका पूरा नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये क्या है? इसका नाम। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं डोवरी, DOWRY, डोवरी हैबिटेशन, प्रोहैबिटेशन, PROVI, क्या VI, PROHI, PROHIVITION, प्रोहैबिटेशन। क्या? प्रोहैबिटेशन एक्ट, ACT एक्ट 1961। क्या बोलते हैं? प्रोहैबिटेशन एक्ट 1961 क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोला जाता है। तो क्या पढ़ना है हमको? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो हमको पढ़ना है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डोवरी हैबिटेशन एक्ट 1961। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भी एक्ट पढ़ते हैं तो उनमें सबसे पहले याद क्या क्या रखना है, हम क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट है, जो हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना है? इसका डेट। क्या याद रखनी है? डेट याद रखनी है। क्या रखनी है? डेट। और क्या? फिर अध्याय। इसमें कितने अध्याय होते हैं? डेट हो गया जो पूछा जाता है, अध्याय हो गया, और इसमें कितनी धाराएं कितनी धाराएं हैं? किसी भी अधिनियम में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको पहले ध्यान रखना होता है। इनको क्या करना होता है? ध्यान रखना होता है। तो डेट में कौन कौन सी डेट है? डेट में 2 डेट है। कौन कौन सी? कि कब पारित किया और कब लागू हुआ। तो पहली डेट क्या? पारित होना। क्या होना? पहले याद रखना है क्या? कि पारित कब हुआ, कि कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। लागू होना, पारित होना और लागू होना अलग अलग बात होती है। क्या होती? पारित होना और लागू होना क्या होता? अलग अलग बात होती है। तो ये पारित कब किया गया, इसको जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई? तो इसको जब राष्ट्रपति द्वारा भारत दहेज प्रथा अधिनियम 1961, कौन सा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को कब पारित किया गया था? पारित का मतलब किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति। तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी? तो इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया था कब? 20 मई 1961 को। कब? 20 मई, या क्या कह सकते? 20/5/1961, 20/5/1961।
कब? 20/5/1961, 20 मई 1961 को किसके द्वारा इसको पारित किया गया था? राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा इसको क्या? राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया था? स्वीकृति मिली थी। स्वीकृत कब हुआ था? राष्ट्रपति के द्वारा। कब? 20/5/1961 को क्या? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ये स्वीकृत हुआ था। अब लागू कब हुआ था? तो लागू होना मतलब जिस दिन से वो अधिनियम क्या हो उसको कार्य में लाया जाए। उसको क्या? उसको कार्य में लाया जाए। तो ये कब हुआ था? इसको कब इस अधिनियम को लागू हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई। ये कब? 1 जुलाई 1961। ये कब हुआ था? 1 जो लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ये चीज़ इम्पोर्ट ध्यान रखनी है। डेट में कौन कौन सी? पारित होना और लागू होना। क्या? पारित होना, पारित कब हुआ और लागू कब हुआ? तो पारित कब हुआ था? 20 मई 1961 को पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। अध्याय, दूसरी चीज़ देखनी है हमको, अध्याय। किसी भी अधिनियम में क्या देखना? अध्याय देखना। तो इस अधिनियम में अध्याय कितना? एक ही अध्याय है, मतलब इसमें अध्याय में बांटा ही नहीं गया इसको। क्या? क्योंकि इसमें कितनी? इसमें बहुत कम धाराएं हैं। क्या है? इसमें बहुत कम धाराएं, इसलिए उसको क्या? अध्यायों में नहीं बांटा जाएगा। तो इसमें क्या? एक भी अध्याय नहीं है। क्या है? इसमें एक भी अध्याय नहीं। और इसमें धाराएं कितनी? इसमें कुल कितनी? इसमें कुल 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? कुल कितनी? 10 धाराओं में इसको विभाजित किया गया। कितनी धाराओं में? 10 धाराओं में इसको विभाजित किया गया। कितनी धाराओं में? इसको 10 धाराओं में इसको विभाजित किया गया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉवरी हैबिटेशन एक्ट 1961। हमको इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या देखनी? डेट, अध्याय और धाराएं। क्या? डेट, अध्याय और धाराएं। तो डेट में क्या? पारित होने की तिथि और लागू होने की तिथि। पारित होने की तिथि अलग होती है, लागू होने की तिथि अलग होती है। तो पारित ये कब हुआ? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब पारित हुआ? ये पारित हुआ 20 मई 1961 को। कब? 20 मई 1961 को। और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ। अध्याय कितने? अध्याय एक भी नहीं है। धाराएं कितनी? धाराएं 10। कितनी धाराएं? धाराएं हैं 10। अब इसको पढ़ते हैं, इसको एक एक धाराओं को इसको देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट धाराएं उनको देखेंगे। तो एक एक करके हम धाराओं देखते हैं। तो पहले एक चीज़ और समझिए कि धाराओं जो कोई भी अधिनियम हो, कोई भी अधिनियम क्या हो? कोई भी अधिनियम हो, यदि उसकी जो धारा होगी क्या होगी? जो सेक्शन, जो धारा 1 होगी, धारा या क्या इसको सेक्शन बोलते हैं, ऐसे लिख लीजिए। जो धारा कौन सी धारा? सेक्शन 1 होगा, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होता है? उसका नाम होता है। नाम होता है, विस्तार होता है। क्या होता है? नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये चीज़ें होती हैं। ये क्या होती हैं? ये चीज़ें होती हैं। और जो सेक्शन 2 होता है, जो सेक्शन 2 होता है, जो धारा 2 होती है, उसमें क्या होती है? सभी में ये मिलेगा, परिभाषा मिलेगी। उसमें सेक्शन 2 में क्या होती है? परिभाषा मिलती है। ये चीज़ याद रखें। कोई भी अधिनियम हो, उसका जो पहला सेक्शन होगा उसमें नाम होगा, विस्तार होगा, लागू होना, प्रारंभ होगा, लागू होना, कब लागू हुआ, ठीक। और जो धारा 2 होगी उसमें क्या होगी? परिभाषा होगी। क्या होगी? उसमें होगी परिभाषा। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 1 या इसको सेक्शन 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको सेक्शन 1 या धारा 1। धारा 1 किसकी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 1। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 1 में क्या कहा गया है? धारा 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है? संक्षिप्त नाम। क्या? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब लागू होना। ये बताइए धारा है। तो धारा, तो इसमें क्या क्या बताए? संक्षिप्त नाम। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। क्या? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसका ये क्या हो गया? नाम हो गया।
विस्तार, विस्तार कहाँ? पूरे भारत में। कहाँ पर? पूरे भारत में। पूरे भारत का मतलब, पूरे भारत का मतलब भारत में कौन कौन सी जगह? भारत कितना भारत है? क्या क्या भारत में प्लस में क्या क्या था? भारत में क्या क्या है? इस साइड क्या है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर पूरा भारत होता है। भारत क्या है? अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह प्लस में क्या? भारत। इन सब को मिलाकर ये है पूरा इंडिया। तो पूरे भारत, वहाँ पर भी ये क्या होगा? लागू होगा। क्या होगा? लागू होगा। तो अब तो ये क्या, पाकिस्तान सॉरी जम्मू कश्मीर में भी ये क्या होता? लागू होता है। पहले क्या होता? लागू नहीं होता था। कब तक? जब तक आर्टिकल 370 वहाँ पर लागू था। अब आर्टिकल 370 उसको हटा दिया गया, तब से क्या होता है? पूरे भारत में ये लागू होता है 2019 से, ये पूरे भारत में लागू होता है। ठीक। प्रारंभ की तिथि क्या है? तो प्रारंभ की तिथि क्या? 1 जुलाई 1961। ये क्या है? इसकी प्रारंभ की तिथि है। तो धारा 1 में इतनी चीज़ें बताई गई, तो ये चीज़ें याद रखना। अब देखते हैं धारा 2। धारा 2 या सेक्शन 2 क्या है? धारा 2 या क्या कह सकते हैं? सेक्शन 2। तो धारा 2 में क्या बताया गया? परिभाषा। परिभाषा। धारा 2 में क्या है? परिभाषा। किसकी? दहेज की परिभाषा बताई गई। परिभाषा में किसकी? दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा। आप लोग बताइए कि दहेज क्या है? किसे दहेज माना जाता है? तो सबसे पहले हम दहेज में क्या क्या देखेंगे? क्या क्या देखेंगे कि दहेज, नंबर 1 में क्या देखेंगे? दहेज। दहेज नंबर 2 में क्या देखेंगे? क्या क्या देखना है हमको, तब समझ में आएगा। दहेज कब, मतलब कब लिया जाता है या कब दिया जाता है? कब, कैसे, कैसे और कौन। नंबर 4 में कौन, क्या, कौन। ये चीज़ समझनी है। ये चीज़ समझ में आ गई तो क्या होगा? हमको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दहेज की परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो दहेज का मतलब दहेज का मतलब क्या है? कोई भी संपत्ति। दहेज में क्या होती है? कोई भी संपत्ति होती है। संपत्ति ही दहेज में दी जाती है। क्या होती है? तो इसमें क्या होता है? देखते हैं। किसी भी संपत्ति, क्या, किसी संपत्ति, किसी संपत्ति, क्या, किसी संपत्ति जो कैसी हो सकती है? संपत्ति की 2 प्रकार की, चल अचल। कैसी होती है? चल और अचल। तो चल या अचल संपत्ति किसी भी प्रकार की हो, चल या अचल, या क्या हो? कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो। क्या? मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति क्या हो? मूल्यवान प्रतिभूति, जिसको क्या बोलते हैं? कागजात। क्या बोलते हैं? मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब क्या है? कागजात। जो कहते हैं हमें हमारी ज़मीन जायदाद, हमारे प्लेट वगैरह की जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति होती है। तो ये क्या होगा? तो दहेज क्या? संपत्ति कैसी? किसी भी संपत्ति जो कैसी? चल या अचल संपत्ति। अब किसके द्वारा? अब कब? क्या दूसरे नंबर पे क्या? कब? तो कब ये कब है? दहेज कब? विवाह के टाइम, विवाह के समय। कब? विवाह के समय। तो विवाह के समय में किसमें? विवाह के समय में कितना क्या आएगा? तो विवाह के समय में क्या आएगा? विवाह के पहले क्या हो? विवाह के पहले यदि कोई व्यक्ति देता है या कुछ लेता है विवाह के पहले। नंबर 2, विवाह के बाद, विवाह के बाद, क्या, विवाह के बाद, या क्या, विवाह के समय, या के समय। तो क्या दहेज कब? विवाह के पहले, विवाह के बाद, या विवाह के समय। कब? विवाह के पहले, विवाह के बाद, या विवाह के समय। कब दिया जाएगा? विवाह के पहले, विवाह के बाद, विवाह के समय। यदि कोई व्यक्ति क्या क्या देता है? किसी भी संपत्ति जो चल या मूल्यवान प्रतिभूति, तो वो क्या होगा? दहेज माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? दहेज माना जाएगा। अब कैसे?
तो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। किस रूप में? अगर कोई देता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या क्या करता है, कोई किसी चीज़ का करार करता है। क्या करता है? करार करता है। क्या करता है? करार करता है। कैसे देता? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, या क्या करता है? करार करता है। करार कैसा करार करता है कि हम आपको शादी के बाद इतना इतना ये चीज़ हम आपको दे देंगे। क्या करेंगे? ये चीज़ देंगे। तो ये क्या होगा? तो इसको क्या माना जाएगा? दहेज माना जाएगा। अब कौन में कौन कौन आता है? तो विवाह में कितने? 2 पक्ष होते हैं। क्या होते? कितने होते? विवाह में 2 पक्ष होते हैं। कितने होते? 2 पक्ष होते हैं। एक होता वर वधु, एक होता वर, और एक क्या होती? वधु। एक होता वर पक्ष, एक होती क्या? वधु पक्ष। वधु पक्ष। तो कौन देता है? तो इसमें कौन देता है? इसमें कौन? वधु पक्ष के देते हैं। कौन देते हैं? वधु पक्ष के। या तो इसमें क्या होता है? एक पक्ष के माता पिता या वधु पक्ष के माता पिता, या कौन? वधु पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति क्या करे? विवाह के टाइम। क्या? कौन? विवाह के टाइम। कब? विवाह के समय। तो क्या? कौन? वधु पक्ष के माता पिता या उसके रिश्तेदार क्या करें? वर पक्ष के माता पिता को या उनके अन्य व्यक्ति को, यदि क्या करते हैं, किसी भी संपत्ति को, जो किसी चल या अचल संपत्ति हो, कब? विवाह के पहले, विवाह के बाद, या विवाह के समय, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या करार करते हैं, तो उसको क्या माना जाएगा? दहेज माना जाएगा। तो ये परिभाषा बताई गई है। ये क्या है? ये परिभाषा बताई गई है। अब इसको स्पष्ट रूप से इन सबको मिला के परिभाषा लिखते हैं। जब इसको समग्र रूप से देखा जाए तो क्या परिभाषा बनेगी? तो इसकी परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी कि दहेज क्या है? दहेज ऐसी संपत्ति, दहेज क्या? एक ऐसी संपत्ति, दहेज एक ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति, या क्या? मूल्यवान प्रतिभूति है। क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति है जो कब? विवाह के समय। कब? विवाह के समय। विवाह के समय, विवाह के समय, विवाह के बाद, विवाह के बाद, या क्या हो? विवाह के पहले या विवाह से पहले। विवाह के पहले एक पक्ष। कौन? एक पक्ष या एक पक्षकार, के द्वारा। किसके द्वारा? एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को या माता पिता को, किसको? माता पिता को दी जाती है। माता पिता को कैसे? माता पिता को कैसे? अब इसमें क्या एक चीज़ और छूट रही है, क्या? प्रत्यक्ष। क्या? माता पिता को कैसे? प्रत्यक्ष या कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है। उसे क्या कहेंगे? दहेज कहेंगे। उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा दहेज माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसको मान लिया जाएगा कि ये क्या है? दहेज है। ये क्या है? ये दहेज है। ये क्या है? दहेज मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? दहेज मान लिया जाएगा। अब इसमें एक
निर्णय आया या एक क्या बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक बात आया। वो बात क्या था, वो निर्णय क्या था, वो केस क्या था, जिसको क्या मानते हैं, जिसको आधारभूत केस मान लिया जाता है। यदि वो वैसा दोबारा केस आया तो उसमें क्या ये निर्णय सुनाना है। तो वो क्या केस था, तो वो क्या केस था, हरिवंश। किस क्या था, हरवंश सिंह, क्या था, हरवंश सिंह बनाम गुरसराय। सॉरी, गुरचरण था, क्या था, गुरचरण था, गुरचरण। हरिवंश सिंह बनाम गुरचरण कौर, गुरचरण कौर था, ये था, ये क्या था, ये बात था। इसमें क्या किया जा रहा था कि ये इसमें निर्णय आया, इसमें जो निर्णय आया तो क्या आया कि इसमें क्या किया जा रहा था, इसमें कि जो बात है इसमें जो कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा था कि इसमें लगातार किसी से क्या कर रहा था, मांग कर रहा था दहेज की, क्या किसकी, दहेज की लगातार मांग कर रहा था। तो इसमें जो फैसला आया, जो निर्णय आया, तो इसमें क्या कहा, निर्णय में क्या कहा गया कि जहाँ दहेज की क्या हो, दहेज की लगातार मांग हो रही हो, सॉरी मांग हो, वहाँ हर मांग क्या होगी, हर मांग एक अपराध है। कैसे कि जैसे यदि शादी के बाद या शादी के पहले से कोई क्या, जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्या करे, बार बार फ़ोन करके, बार बार जैसे वो जब घर पे आए या वहाँ आए, या उनकी जो बहू, जो उनकी एक पक्ष दूसरे पक्ष जब शादी करके घर पे आ जाते हैं तो उसको क्या बार बार पर डे उनसे मांग की जा रही, क्या वो मांग की जाए कि तुमने ये हमें चाहिए, ये हमें दो, या ये हमको नहीं दिया गया, तो क्या की जाए, बार बार मांग की जा रही हो, तो उसको क्या माना जाएगा, उसकी जो हर मांग होगी उसको क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। अब एक चीज़ क्या है, एक है, अब इसमें एक चीज़ और कि यदि इसमें कब इसको दहेज नहीं माना जाएगा, इसको दहेज कब नहीं माना जाएगा, तो यदि इसमें क्या हो, मांग शामिल ना हो, क्या हो, यदि इसमें मांग शामिल ना हो, और कैसे स्वेच्छा से दिया जा रहा हो, क्या हो, इसमें क्या हो, मांग शामिल ना हो, क्या हो, मांग शामिल ना हो, क्या हो, मांग शामिल ना हो, तो क्या होगा, तो दहेज नहीं है, क्या है, नहीं है। यदि मांग शामिल नहीं है तो क्या है, दहेज नहीं है। तो और क्या होगा, यदि क्या स्वेच्छा से कोई भी वस्तु या कुछ भी दिया गया हो तो वो क्या है, दहेज नहीं है, दहेज नहीं है। ये चीज़ आगे आएंगी, ये अभी बता दिया है, वो भी क्या, दहेज नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और है जो क्या मुस्लिमों में होता है, क्या जो मुस्लिमों में दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेहर बोलते हैं या महर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेहर या क्या बोलते हैं, महर बोलते हैं, मेहर या क्या महर बोलते हैं। इसमें क्या होती है, एक धनराशि होती है, इसमें क्या होती है, एक धनराशि होती है, क्या होती है, धन राशि होती है, क्या होती है, इसमें एक धनराशि होती है, जो क्या होती है, जो कौन, जो वर पक्ष, कौन, वर या वर के पिता द्वारा किसको, कन्या को दी जाती है, किसको, कन्या को दी जाती है, कन्या को क्या की जाती, दी जाती है। तो इसको भी क्या है, इसको भी क्या है, दहेज नहीं माना जाता, इसको क्या, दहेज नहीं माना जाता। और इसमें क्या है कि दहेज लेना और देना दोनों ही क्या होते हैं, अपराध होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही, दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या हैं, अपराध होते हैं, अपराध माने गए हैं, क्या माने गए हैं, दोनों ही अपराध माने गए हैं। तो आज हमने इतनी चीज़ें देखी। धारा 1 देखी हमने,
और धारा 2 देखी। अब धारा 3 हम कल देख रहे होंगे, धारा 3 से कल इसको समाप्त कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।